मुझे लगता है इस ट्रेल में यही एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप कॉफ़ी और चाय के लिए आ सकते हैं, और इस रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने ही ये पार्किंग है। ये P60 मतलब है आप 60 मिनट के लिए यहाँ पर कार पार्क कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ कार खड़ी की और आप गाड़ी छोड़कर चले गए और 4-5 घंटे बाद अपनी कार को ढूंढते हुए आए, तो बहुत मुमकिन है कि ये रेस्टोरेंट वाला फ़ोन करेगा पुलिस को और वो गाड़ी आपकी उठा के ले जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है जब भी आप यहाँ गाड़ी खड़ी करें तो अच्छी तरह देख लें कि आसपास जो इस तरह के साइन लगे हुए हैं वो क्या कहते हैं। तो ये कहता है 9 से 5 बजे के बीच आप गाड़ी सिर्फ 60 मिनट के लिए यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। पार्किंग के बिल्कुल सामने से ही ट्रेल स्टार्ट हो जाती है। तो मैं कैमरा ऑफ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको दिखा रहा हूँ कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा इस फुटेज को एडिट ना करूँ और आपको डायरेक्ट मैं दिखाता हूँ। ये ट्रेल, ये पूरी ट्रेल है। निशान, ये ट्रेल है जिस पे हम जा रहे हैं। ओके, ये 1.5 किलोमीटर की ट्रेल है। इसमें लगभग 45 मिनट लगेंगे। मुझे लगता है हम लोग इसमें जाएंगे, मिशेल्स ट्रैक, और जो कि 2.5 किलोमीटर है और उस पर 1 घंटा लगता है। ऊपर मैप बना हुआ है, हालांकि इस मैप को देखकर समझना तो बहुत कठिन है, लेकिन बस इतना मैं समझ गया, 2.5 किलोमीटर 1 आवर, ये सही लिखता है। और ट्रैक के बारे में बहुत डिटेल से इन्फॉर्मेशन दी हुई है। चलो, क्योंकि मैं पहले इस ट्रैक पे गया हुआ हूँ इसलिए मैं सब कुछ नहीं पढ़ने वाला हूँ, बस मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। हम लोग चलते हैं। ये रहा पहला साइन। बारिश में ये ट्रेल काफ़ी कठिन हो जाती है क्योंकि हम लोग पेड़ों के बीच में से निकलेंगे, और मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा कीचड़ इसमें नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा कीचड़ होगा तो हमें ये ट्रेल कैंसिल करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कैसा रहता है। अगर बहुत ज़्यादा कीचड़ होगा तो मैं आगे नहीं जाने वाला हूँ, फिर हम वहाँ से आधे में से ही वापस आ जाएंगे। मुझे लगता है ये अच्छा क्लियर व्यू है इस जगह का, जहाँ पर हमें पार्किंग के सामने रेस्टोरेंट, और यहीं से हम इसके बगल से ही इस रास्ते से हम ऊपर आए हैं। सामने क्राइस्टचर्च शहर। देहरादून भी कुछ ऐसा ही दिखता है, चारों तरफ से पहाड़ियाँ और बीच पर एक छोटा सा शहर। बस एक फ़र्क है कि देहरादून बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, आप उसे गलियों का शहर कह सकते हैं, और बहुत गंदगी वहाँ चारों तरफ पसरी हुई है। वहीं जब आप क्राइस्टचर्च आएंगे तो वेदर ज़्यादा अच्छी है, एकदम नीट और क्लीन प्लेस है, तो ज़्यादा मज़ा आपको आएगा। ये मैं लगभग 15-20 साल देहरादून में रहने के बाद पक्के तौर पर कह सकता हूँ। इस तरह के वॉकिंग ट्रेल्स क्राइस्टचर्च में कई बार प्राइवेट प्रॉपर्टी में बने होते हैं, जिस प्राइवेट प्रॉपर्टी की बाउंड्री भी लगी होती है, जैसे इसमें हम जा रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि ये जो फेंसिंग आपको बताती है कि हम किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंटर कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये वॉकिंग ट्रेल का हिस्सा है। निशान के व्लॉग में आप देखेंगे तो बहुत ही स्मूथ फुटेज आएगी क्योंकि वो गिम्बल यूज़ कर रहे हैं, जबकि मेरी इस फुटेज को आप देखेंगे तो आपको कैमरा हिलता हुआ दिखेगा। मैं यहाँ से आपको चारों तरफ का क्राइस्टचर्च का व्यू दिखाता हूँ। अब देखिए, तो हमने काफ़ी देर तक यहाँ पर खड़े होकर के क्राइस्टचर्च शहर को देख लिया। बहुत अच्छी हवा भी चल रही है। हाँ, तो अब हम लोग वापस निकलते हैं इस ट्रेल के दूसरे हिस्से पर। तो वहाँ पर आपने देखा जो बोर्ड लगा हुआ था वो कहता है कि अक्रॉस द कार पार्क आप वॉक करना शुरू करिए। तो सामने ये कार पार्क है और इससे अब हम वापस चलना शुरू करते हैं।
तो जैसा कि फुटेज देखकर आपको पता चल ही रहा होगा, मैं और निशान हम दोनों ही व्लॉग बना रहे हैं। निशान अपने व्लॉग इंग्लिश में बनाता है। Yeah, let's go. But we gotta be quick. Okay. So हम लोगों ने वो जो पर्सनल प्रॉपर्टी वाला हिस्सा था जिस पर गेट लगा हुआ है, उससे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है कि किसी दूसरे फार्मर की प्रॉपर्टी स्टार्ट होती होगी। मैं एक स्लो शॉट लेता हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैमरा बिल्कुल भी नहीं ले। वाह, क्या गजब का ये व्यू आंखों में बस जाता है, इतना खूबसूरत है। तो ये पहाड़ी, और पहाड़ी ख़त्म होती है नीचे और समंदर शुरू होता है। अब यहाँ से बहुत घने पेड़ शुरू हैं और उस जंगल के बीच में हम घुसने वाले हैं। बस इस यहीं पर मुझे थोड़ा दिक्कत होने वाली है कि मुझे लगता है यहाँ पर धूप नहीं आती है और बहुत कीचड़ होगा। सेड्रिक ट्रैक, मुझे लगता है कि इस ट्रैक को छोटा करने के लिए मैं निशान को बोलता हूँ कि हम इस वाले ट्रैक पर गिलस्पिंस पर वापस चलते हैं। इससे हम उसी रास्ते पर पहुँच जाएंगे जहाँ से हम आए थे। तो देखते हैं क्या पता निशान माने। निशान, मुझे लगता है कि हमको ना अपने ट्रैक को थोड़ा शॉर्टकट करने के लिए क्यों ना हम इस पर चले, ये गिलस्पिंस ट्रैक। हाँ, अगर हम इस ट्रैक पर चलते हैं तो मुझे लगता है आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा और हमारी फिल्म की हैप्पी एंडिंग भी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आगे चलूँ? ओके। अच्छा, निशान का कैमरा सेटअप बहुत ज़्यादा है। थोड़ा काफ़ी फिसलन है इस ट्रैक पर, कि मैंने आपको बताया इतना घना जंगल है कि यहाँ पर क्राइस्टचर्च में पिछले 6-7 दिनों से बारिश हो रही है, तो ये पूरी तरह सूखा नहीं है, तो यहाँ पर फिसलने का भी खतरा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गांव पहुँच गया फिर से। चलिए, एक और अच्छी खबर, मैं अभी तक शूट कर रहा था, मैंने लेंस सेट नहीं किया हुआ था। देखिए कैसे जंगल के बीच में हम लोग हैं। चलिए देखते हैं कहाँ पर ये जंगल खुलता है। अच्छा, इन क्राइस्टचर्च के जंगल के बारे में मैं आपको छोटी सी, बल्कि पूरे न्यूजीलैंड के बारे में बात आपको बता दूं कि यहाँ पर सांप नहीं होते हैं और ना ही कोई जंगली जानवर इन इलाकों में है। तो इस वजह से इन ट्रैक्स पर चलना सेफ़ है। बस बारिश की वजह से जो कीचड़ हुआ है उस पर हम लोग फिसले ना, तो ये बहुत ही सेफ़ ट्रैक है। यहाँ पर इतना पेन ड्रॉप साइलेंस है कि आप आवाज़ें सुन सकते हैं जो इन पेड़ों के बीच में से आ रही हैं। अभी तो निशान की आवाज़ आ रही है, आगे चल के सुनाएंगे आपको। ये कीचड़ बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये बहुत दूर तक ऐसा नहीं है, क्योंकि सामने धूप दिखाई दे रही है। बस थोड़ा सा ही हमको संभल के पार करना है। एक बार इस घने जंगल से हम लोग बाहर निकल गए तो हमको सूखा हुआ ट्रैक मिलेगा और फिर कभी दोबारा इस ट्रैक पर आएंगे। मैं फ़िलहाल शॉर्ट्स का ध्यान नहीं रख रहा हूँ, सेफ्टी का ध्यान रख रहा हूँ। देखिए, गोरों के इंतज़ाम से मैं काफ़ी खुश रहता हूँ। उन्होंने यहाँ बैठने के लिए जंगल के बीच में बेंच लगाई हुई है। आप आइए, इस बेंच में बैठिए और सामने जो खूबसूरत नज़ारा है उसका मज़ा लीजिए। तो मैं आपको बेंच दिखाता हूँ जहाँ से बैठकर आपको सामने से ये समुद्र का हिस्सा दिखेगा। ये रही बेंच। तो मैं आपके लिए इस बेंच पर बैठता हूँ। मुझे लग रहा था कि जंगल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है।
बहुत स्लिपरी होता है यार बारिश में कुछ ज़्यादा स्लिपरी है, तो मैं इस कीचड़ में चलते हुए फ्रेम्स की ज़्यादा चिंता ना करते हुए ना फिसलूँ, इस बात का ज़्यादा ध्यान रखे हुए हूँ। और बस मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, तो उम्मीद है कुछ शॉट सही आ रहे होंगे, नहीं भी आ रहे होंगे तो ख़राब शॉट मैं झेल सकता हूँ। लेकिन यहाँ फिसल के पहाड़ी से नीचे लुढ़कना झेलना मुश्किल है। वो यार मैं तो इसे इजी समझ के लाया था भाई इस ट्रैक पर। इजी तो नहीं लग रहा। तभी हमको इस ट्रैक पर आज कोई चलते हुए नहीं दिखा, बस खाली दो, एक तूफ़ानी इंडियन उत्तराखंड से और दूसरा तूफ़ानी नेपाली काठमांडू से इस ब्लॉक पर आज इस ट्रैक पर आज चल रहे हैं। बाकी मुझे हमें और कोई नज़र नहीं आया, बस दो लोग दिखे थे वो ट्रैक के इजी साइड पर। असल में मैं आपको बताऊं, मुझे घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो मैं आप लोगों के लिए घूम रहा हूँ कि कुछ व्लॉग बना सकूँ आपके लिए। अदरवाइज़ मैं छुट्टी के दिन घर में बैठकर अखबार पढ़ता हूँ। अखबारों से पुराना मेरा लगाव है, क्योंकि मैं काम करता था किसी ज़माने में न्यूज़पेपर में, बहुत ही घटिया किस्म की नौकरी थी। लेकिन एक अलग इंडस्ट्री है, अलग मज़ा उसका है। बहुत ज़्यादा कीचड़ है, मैं बहुत संभल कर और बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ। यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो फिसलना तय है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ निशान मैनेज कर रहा होगा सही से। हम ऐसी जगह पहुँचने वाले हैं जहाँ से मुझे उम्मीद है कि हमें हमारा गाड़ी कहाँ खड़ी है वो नज़र आएगी। वाह, चलो थैंक गॉड, बगैर बहुत बहुत शुक्रिया ऊपर वाले का, बगैर फिसले हुए ये कठिन यात्रा जो माता वैष्णो देवी की नहीं थी खत्म हुई। तो आज आपको कैसे ट्रैक पर नहीं जाना चाहिए जब बारिश हुई हो, आज का व्लॉग देख के समझ में आ गया होगा। ओह निशान, उम्मीद है हम सही रास्ते पे आ रहे हैं। सही है, टेंशन नहीं है। तब तक वो कार पार्क दिखाई दे रहा है, तब तक हम सही रास्ते पर हैं। मुझे लगता है हमने 1 घंटे में ट्रैक ख़त्म कर लिया। ये 3 बजे स्टार्ट किया था ना? हाँ, ऑलमोस्ट 4 बजे है। एग्जैक्ट टाइम कितना है? ये बहुत बढ़िया है भैया, 1.5 घंटे का ट्रैक 1 घंटे में ख़त्म। ये मेरी वॉच तो चाइनीज़ वॉच है, इसलिए इसमें आपको टाइम नहीं दिख रहा है सही से। उम्मीद है इस बार फुटेज थोड़ा अच्छी आ रही होगी, क्योंकि मैंने हॉराइज़न पे फोकस किया है, ना कि उस छोटे से ट्रैक पर जिस पर मैं पैदल चल रहा हूँ। लेकिन कैमरा बहुत हिलेगा कि हम लोग तेज़ी से नीचे जा रहे हैं। ओह, यहाँ से पानी शुरू हो गया ना, तो थोड़ा बहुत सावधानी से मैं चलूँगा, फिसल मत जाना भैया, क्योंकि ये जूते भी मैं इंडिया से लेके आया था 3 साल पहले, तो काफ़ी घिस गए हैं ना। तो बोला था ना मैंने, चलिए अच्छी बात यह है कि जब ऑलमोस्ट कार पार्किंग के पास पहुँच कर मैं फिसला इस जगह पर, तो मैं सेफ्टी के लिहाज से कैमरा बंद कर रहा हूँ और पहले मैं पैदल जरा इस कीचड़ से निकल जाऊँ, फिर ऑन करूँगा। अब दोबारा बारिश वाले दिन मैं ट्रैकिंग के लिए जाना अवॉइड करूँगा। जिस दिन 1-2 दिन धूप रही होगी, काफ़ी सूखा हुआ ट्रैक कुछ सूखे हुए होंगे, तब चलेंगे। बहुत सारे ट्रैक हैं न्यूजीलैंड में जहाँ पर आप पैदल जा सकते हैं। मैं आपको इस रेस्टोरेंट का नाम दिखा देता हूँ, तो जब भी आप आएँ तो आप कॉफ़ी के लिए यहाँ पर आ सकते हैं।
निशान ने अपना सामान पैक कर लिया है। तो मैं आज आपको अपनी गाड़ी भी दिखा देता हूँ। ये है माज़दा प्राइमेसी। अब मैं भी दिख रहा हूँ वीडियो लेता हुआ। हालांकि मैंने पानी की बोतल रखी थी, लेकिन रास्ते में प्यास नहीं लगी, बस यहाँ पहुँच के ही प्यास लगी। निशान, अब मेरी पैंट की तो फ़ोटो ले ले, मैं फिसला हूँ जैसे। ऐसा है। उनको मैं तो व्लॉग में नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन कम से कम मेरी पतलून तो दिखाई पड़े। आज अनप्लान्ड था और बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट हो गया। किस्म का एक वॉकिंग ट्रेल रहा। पसीना भी आ गया, अच्छा भी लगा।